हमने क्या किया था, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जितने भी हमने किया उसके अंदर हमने प्रोबेबिलिटीज को जो है वो फाइंड आउट किया था। ठीक है, और हमें क्या था, हमें एक्स की रेंज दी हुई थी, हमें प्रोबेबिलिटीज गिवन थी कि हमने एक्स रैंडम वेरिएबल जो कि एक नॉर्मल रैंडम वेरिएबल इसकी प्रोबेबिलिटीज जो है वो फाइंड आउट करनी है विद दिस रेंज और दिस मीन एंड दिस वेरिएंस, हम उसके पैरामीटर्स नोन थे। ठीक है, और हमने क्या काम किया था कि हमने उस रैंडम वेरिएबल एक्स को स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट कर दिया था। और हमें पता था कि स्टैंडर्ड नॉर्मल, प्लीज माइक म्यूट कर दें किसका अनम्यूट। सो हमने क्या किया था कि हमने उस एक्स रैंडम वेरिएबल को स्टैंडर्डाइज्ड कर दिया था बाय सब्ट्रैक्टिंग इट्स मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। और वो जो वेरिएबल था वो एक्स के बजाय अब जी में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, और फिर हमने एक, क्योंकि वो डेफिनेटली जो स्टैंडर्डाइज्ड हुआ था उसका जो वेरिएंस था, जेड वेरिएबल जो था उसका मीन जो था वो 0 था और उसका जो वेरिएंस था वो 1 था। ठीक है, तो हमने एक ही टेबल के साथ काम किया था और वो टेबल कौन सा था, और वो टेबल आपका कौन सा था, वो टेबल था आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल। अब हमने जो काम करना है वो हमने इनवर्स यूज करना है अपने टेबल का। ठीक है, और इनवर्स यूज हम किस तरीके से करेंगे, हमारे पास क्या था, पहले x वेरिएबल था जिसमें हम काम कर रहे थे। ठीक है, हमने x से उसको z में कन्वर्ट किया बाय यूजिंग द रिलेशनशिप व्हाट x x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा ओवर सिग्मा से। ठीक है, ये हमें गिवन था। इसके दोनों पैरामीटर्स जो थे, जो x था वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था और उसके दोनों पैरामीटर्स जो थे वो हमें नोन थे। ठीक है, म्यू और सिग्मा स्क्वायर। तो जब हमने उसको z में कन्वर्ट कर लिया तो हमने फिर उसकी क्या फाइंड आउट कर ली, वी कन्वर्ट द x वेरिएबल इनटू z एंड देन फ्रॉम z वी फाइंड द प्रोबेबिलिटीज। हमने क्या मालूम की, हमने प्रोबेबिलिटीज को फाइंड आउट किया। ठीक है, अब हमने जो काम करना है वो करना है कि हमें प्रोबेबिलिटीज दी जाएंगी। ठीक है, हमें क्या दी जाएंगी, हमें प्रोबेबिलिटीज दी जाएंगी और उस प्रोबेबिलिटी से हमने फाइंड आउट करनी है, उन प्रोबेबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए हमने फाइंड करनी है एक्स की वैल्यूज, यानी हमने प्रोबेबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए नॉर्मल रैंडम वेरिएबल को फाइंड आउट करना है। और हमें बीच का एक और स्टेप करना पड़ेगा और हमें पता है कि वो क्या है, कि जब हमने प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट की तो वो स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल से फाइंड आउट की थी। तो हम क्या करेंगे कि हम प्रोबेबिलिटीज से पहले अपने स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल को जो है वो फाइंड आउट करेंगे जो कि है आपका z, और फिर z से हम फाइंड आउट करेंगे अपना नॉर्मल रैंडम वेरिएबल जो कि है आपका x। और हमें पता है कि इफ z इज इक्वल टू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा देन x इज इक्वल टू, अगर मैं इसको सॉल्व करूं x के लिए तो हमारे पास क्या बनेगा, दैट इज म्यू प्लस z सिग्मा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो x का रिलेशनशिप है वो आपके पास क्या आ गया, म्यू प्लस जी सिग्मा। अब म्यू भी नोन होगा डेफिनेटली, दिस इज द पैरामीटर, हमें सिग्मा भी नोन होगा, दिस इज द पैरामीटर। जो चीज x को फाइंड आउट करने के लिए जो कि आपका नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है उसको फाइंड करने के लिए जो चीज रिक्वायर्ड है वो है आपकी z की वैल्यू जो कि है आपकी स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। और स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल कैसे निकलेगा, जब हमें प्रोबेबिलिटीज दी जाएंगी। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये हमारा टेबल है स्टैंडर्ड नॉर्मल का। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल का टेबल है और आपके ये जो वैल्यूज है ये आपकी जी की वैल्यूज हैं जिनके साथ आपने काम भी किया है। ठीक है, यहाँ पे आपकी जी की वैल्यूज होती हैं और सेकंड डेसिमल प्लेस आपका ये होता है। दिस इज कॉल्ड द बॉडी ऑफ द टेबल, और इस बॉडी के अंदर आपको क्या गिवन है, आपको प्रोबेबिलिटीज गिवन है जो कि आपने देखा कि कोई भी नेगेटिव नहीं है और हाफ ऑफ द एरिया की दी हुई है जीरो से लेकर राइट साइड की, बिकॉज वो 0.5 तक या 0.4997 तक अप्रोच कर रही है। अगर आप देखें इसकी लास्ट वैल्यू आप देखें तो ये 0.4997 जो कि अप्रोक्सीमेटली 0.5 के करीब ही हो जाता है। हमने देखा कि 3.19 पे आपकी मैक्सिमम है। तो हमें z की वैल्यूज हमने z में कन्वर्ट किया और फिर यहाँ से z की वैल्यूज को देखते हुए प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट कर ली।
अब हमें क्या गिवन होगा, हमें प्रोबेबिलिटीज गिवन होगी, तो हम इन प्रोबेबिलिटीज को इस टेबल में, बॉडी ऑफ द टेबल के अंदर ढूंढेंगे कि वो प्रोबेबिलिटी कहाँ पे पड़ी हुई है, और उस प्रोबेबिलिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपके पास z की वैल्यू बनती है वो क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ये है 0.4331, लेट सपोज 0.4331, ठीक है, ये मेरी प्रोबेबिलिटी जो मैंने ढूंढनी थी। तो मैंने क्या किया कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये मुझे मिल गई, मैंने इसको हाईलाइट कर लिया, ये मेरी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है जो भी आप चाहिए थी आपको। अब आपने क्या किया कि इसको आपने लेके जाना है कि इसकी रो कौन सी बन रही है और इसका कॉलम क्या बन रहा है। मेरे पास इस वक्त टेबल नहीं है, मैं सिर्फ अंदाजे से बोल रही हूँ, हो सकता है ये वो ना हो। लेट सपोज यहाँ पर आपकी z की वैल्यू है 1.6, ठीक है, आपकी z की वैल्यू क्या है 1.6, पता नहीं पॉइंट क्यों नहीं लग रहा, दिस इज 1.6, और यहाँ पर आपके पास 0.0003 है लेट सपोज, ठीक है, यहाँ पॉइंट पता नहीं मेरे से क्यों नहीं लग रहा है ये, आई डोंट नो। तो ये 1.6 आपका रो है और ये 0.03 आपका कॉलम है, तो 0.4331 को आप लोकेट कर रहे थे प्रोबेबिलिटी को, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी z की वैल्यू क्या है 1.63। इज इट क्लियर गर्ल्स? ठीक है, हमें प्रोबेबिलिटीज गिवन होंगी, उस प्रोबेबिलिटीज के कॉरेस्पॉन्डिंग आपने z की वैल्यू को लोकेट करना है कि z क्या है। कैसे लोकेट होगी वो मैं आपको बता रही हूँ, प्रोबेबिलिटीज में आपको देखना बताऊंगी। आप सिर्फ ये देखेंगे जब प्रोबेबिलिटी लोकेट हो जाए आपकी बॉडी ऑफ द टेबल में, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपने z कैसे देखना है, आपने उसके रो को फॉलो करना है, ये है आपकी 1.6 और कॉलम क्या है आपका 3 का, तो आपकी जो z की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1.63, ठीक है, 1.63 ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, 1.63 आपकी हो जाएगी। यहाँ पॉइंट नहीं लग रहा मेरे से, पता नहीं क्यों नहीं लग रहा है, वहां लग गया, 1.63 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद अब लेट सपोज ये आपके पास ग्राफ है, ठीक है, ये आपके पास ग्राफ है। अब मुझे पता है मैंने क्या निकालनी है, x की वैल्यू। अब अगर मुझे ये बता दिया जाए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया जो है वो आपका 0.4750 है, 0.47 0.475 0.4750 है, ठीक है, ये एरिया आपका 0.4750 है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, और मैंने फाइंड करनी है x की वैल्यू, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अपना जरा टेबल खोलें, सबके सामने टेबल्स मौजूद हो, तो मैंने क्या करना है, मैंने इस प्रोबेबिलिटी को 0.4750 की प्रोबेबिलिटी को लोकेट करना है अपने टेबल में कि ये कहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। नाउ दिस इज माय टेबल, ये मेरा टेबल है, दिस इज योर बॉडी ऑफ द टेबल। आपने क्या करना है कि आपने इसके अंदर से 0.4750 को लोकेट करना है। तो वेयर इज 0.47, आप देख रहे हैं कि ये आपकी क्यूमुलेट हो रही है, ठीक है, ये आपकी क्यूमुलेट हो रही है 1.96 यस 1.96। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे पड़ा हुआ है ये 0.49 किधर गया 475 ये रहा, ठीक है, ये आपकी जी ये वैल्यू है आपकी 0.4750 की, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी जो रो है वो है 1.9 और आपका कॉलम जो है वो है आपका 6। तो इसका मतलब हुआ कि आपकी जो z की वैल्यू बन रही है वो आपकी बन रही है 1.96, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आ गई इसके कॉरेस्पॉन्डिंग। अब हमने बेसिकली निकालना क्या है, हमने क्या निकालना है x, लेकिन x को निकालने के लिए पहले मुझे क्या चाहिए, z वैल्यू चाहिए, ठीक है, दिस इज द रिलेशनशिप। सो अब यहाँ पे इस x के कॉरेस्पॉन्डिंग जो z की वैल्यू आपके पास आई है वो कौन सी आई है,
1.96. 1.96, ठीक है, 1.96। सो अब मुझे बताएं कि वेदर आई टेक द नेगेटिव साइन और नॉट, क्या मुझे 1.96 लेना चाहिए? ये सही है? मैम नेगेटिव के साथ आएगा ना? यस, नेगेटिव के साथ आएगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो x की वैल्यू है वो कहाँ पे पड़ी हुई है? वो आपकी लेफ्ट साइड पे approach नेगेटिव कर साइड पे पड़ी हुई है, तो हम नेगेटिव साइन खुद से जो है वो कंसिडर करेंगे। ओके, सो वी टेक द नेगेटिव साइन ओवर हियर। पता नहीं ये पॉइंट मेरे से क्यों नहीं लग रहा, मुझे समझ नहीं आ रही। बहरहाल आपको समझ आ रही है? यस मैम. तो अब ये अगर लेट सपोज आपको ये डेटा गिवन होगा, डेफिनेटली इसका पैरामीटर भी गिवन है। लेट सपोज आपको म्यू की वैल्यू जो है वो 50 गिवन है और आपकी सिग्मा की वैल्यू जो है वो आपको 10 गिवन है, ठीक है। सो आप यहाँ पे इस रिलेशनशिप के अंदर म्यू की जगह 50, ठीक है, और फिर उसके बाद आप अपनी जी की वैल्यू की जगह क्या डालेंगे? ब्रैकेट में माइनस 1.96, 1.96 ठीक है। minus और 1.96. फिर उसके इस चीज का ख्याल रखना है, नेगेटिव साइन का अगर आपकी वैल्यू लेफ्ट साइड पे फॉल कर रही है तो आप खुद से जो है वो लेंगे और सिग्मा की जगह आपके पास जो है वो 10 आ जाएगा, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। लेट्स कम टुवर्ड आवर सारा कुछ वही बताया हुआ है जो मैंने आपको भी बता दिया, ठीक है। और ये आपके पास एग्जांपल है 9.11। In a normal distribution, mu is 40 and the probability between 25 and 55 is 0.8662. Find the probability between 20 and 60. उसने पहला सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको दे दिया, बजाय इसके कि वो आपको दोनों पैरामीटर्स नोन कर देता और उसके बाद वो आपसे कोई x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करने के लिए कहता। उसने यहाँ पर आपको एक पैरामीटर जो है वो दे दिया है और वो पैरामीटर क्या है? आपका 40। इसका मतलब है दूसरा पैरामीटर आपको नहीं दिया। अगर वो मुझे कह रहा था कि आपको ये जी प्रोबेबिलिटी निकालनी है बिटवीन दिस 20 एंड 60, तो मुझे क्या पता होना चाहिए था? मैं इसको इजीली जी में कन्वर्ट कर सकती थी अगर मुझे म्यू के साथ साथ सिग्मा भी दिया हुआ होता, ठीक है। बट यहाँ पर आपको सिग्मा नहीं दिया हुआ। अब हमने क्या करना है कि जो गिवन इंफॉर्मेशन है, आपको क्या गिवन इंफॉर्मेशन है कि जी जो x है 25 से 55 के दरमियान लाई करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है आपके पास? 0.8662. 0.8662, ठीक है। सो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो आप देख रहे हैं कि इसका मीन आपको पता है सेंटर में, अगर z की वैल्यू, मैं इस वक्त x पैरामीटर के साथ काम कर रही हूँ, मैं z पैरामीटर के साथ काम नहीं कर रही। मुझे पता है कि मेरे पास सेंटर में क्या होता है? Mu. और म्यू की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है? 40 दी हुई है, ठीक है। और आपको ये बताया हुआ है कि 25 से 55 के दरमियान लाई करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है? 0.8662। तो अगर आप ये देखें तो ये जो 25 है डेफिनेटली ये कहाँ पे आएगा? राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे? Right side पे. राइट साइड पे आएगा। राइट साइड पे। श्योर? Right side पे मैम. ये म्यू, ये z का ये z वेरिएबल नहीं है, प्लीज बी केयरफुल, दिस इज नॉट z वेरिएबल, दिस इज अ वेरिएबल ऑफ x। लेफ्ट साइड पे. से पीछे आएगा 25 और 55 आगे, ये आपका म्यू है, दिस इज योर 40, उससे ठीक पीछे है। बनेगा। हम x वेरिएबल के साथ काम कर रहे हैं, सो 25 डेफिनेटली इससे पीछे होगा, ठीक है। बी केयरफुल, हम z के साथ नहीं काम करें। जब आप z के साथ काम करते हैं तो इस म्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू 0 आती है, सेंटर में 0 और पीछे सारे नेगेटिव और आगे सारे पॉजिटिव होते हैं। लेकिन इन द केस ऑफ x ऐसा हरगिज नहीं है। x माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जरूर वेरी करता है, बट वो सेंटर किस पॉइंट पे होता है वो हमें नहीं पता। सेंटर म्यू किसी भी पॉइंट पे हो सकता है और जरूरी नहीं कि म्यू के पीछे नेगेटिव और आगे पॉजिटिव हो, और पीछे भी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। तो आपने मीन को देखना है। सो अब जब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके पास, और 55 जो है वो कहाँ पर होगा? वो राइट साइड पे म्यू होगा. से आगे होगा। ठीक है। सो अब आप देखें कि ये जो 25 है ये मीन से कितना पॉइंट पीछे है?
15 15 पॉइंट 15 point और 55 मीन से 15 पॉइंट्स 15 आगे। point आगे है। इसका मतलब है दोनों पॉइंट्स मीन से सेम डिस्टेंस के ऊपर पड़े हुए हैं। इज इट क्लियर? यस Yes, मैम। Yes, ma'am. एंड द प्रोबेबिलिटी जो कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान कवर हो रही है वो कितनी है? 0.866. 0.8662। सो हमें क्या करना है, हमें पता है कि हमारा जो टेबल है वो तो हमें सेंटर से प्रोबेबिलिटी देता है और ये टोटल प्रोबेबिलिटी है। तो मैं क्या करूंगी, 0.8662 को, और दोनों पॉइंट्स मीन से सेम डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं, सो मैं 0.8662 को क्या कर दूंगी, यहां से लेकर यहां तक का एरिया कितना होगा? आप 0.8662 को 2 के ऊपर क्या कर देंगे, डिवाइड डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हाफ ऑफ एरिया दोनों साइडों पे पड़ा हुआ है। तो जब आप 0.8662 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये वाला जो हाफ एरिया सेंटर से लेकर यहाँ तक का है वो कितना है आपका, 0.4331। ठीक है, इज इट क्लियर? और इसी Yes, तरीके ma'am. से सेंटर से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है वो भी कितना है आपके पास, 0.4331। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें लोकेट करनी है किसकी वैल्यू, सिग्मा की वैल्यू। ठीक है, ये मुझे x की वैल्यू पता है, मैं कोई भी एक पॉइंट ले सकती हूँ, दोनों में से कोई भी एक पॉइंट ले सकती हूँ। ये किसकी वैल्यू है, 25 x की वैल्यू है। ठीक है, की वैल्यू। ठीक है, ये x की वैल्यू हो गई। और मुझे पता है रिलेशनशिप क्या है x का, म्यू प्लस जी सिग्मा। सिग्मा। ओके, म्यू प्लस जी सिग्मा। अब मुझे क्या क्या चीजें पता है, mu x और z. mu x और z। x पता है, अगर मैं लेट्स सपोज 25 ले लेती हूँ, ठीक है, x की वैल्यू को मैं 25 ये कंसिडर कर रही हूँ। म्यू की वैल्यू भी मुझे पता है कितनी है आपके पास, 40। ठीक है, और z की वैल्यू मैं लोकेट कर सकती हूँ टेबल से, कैसे, कि मुझे पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया कितना है, 0.433 तो अगर मैं टेबल में 0.4331 को लोकेट करूं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी मुझे z मिलेगा वो डेफिनेटली इस x के कॉरेस्पॉन्डिंग z होगा। यू गेट माय पॉइंट? यस मैम। ठीक है, अब हम टेबल में 0.4331 को लोकेट करते हैं, और अगर नहीं है एग्जैक्ट वैल्यू तो नियरेस्ट वैल्यू ढूंढेंगे, 0.4331। हो गया मैम, Yeah. 1.50. 0.4332 है। ठीक है, एक ये है और एक उससे पीछे है। ओके, 0.331 को लोकेट करते हुए दो वैल्यूज मुझे मिली, डेफिनेटली एग्जैक्ट नहीं थी, तो दो वैल्यूज थी, एक उसकी आगे है और एक उसके पीछे है। एक है ये वैल्यू और एक है ये वैल्यू, दोनों में से जो नियरेस्ट है वो हम कंसिडर करेंगे, डेफिनेटली दिस वन इज द नियरेस्ट वन। ठीक है, ये सिर्फ 0.001 आगे है, जबकि ये जो है ये तकरीबन 0.011 के करीब जो है ये आगे है। ये क्या होगी, z की वैल्यू 1.50। ठीक है, अब ये क्या मैं 1.50 लूंगी, इज इट करेक्ट? क्या गड़बड़ है? यस मैम। माइनस का साइन भी यूज माइनस का करेंगे, साइन लगेगा, क्यों? क्योंकि वो लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे. वाली वैल्यू को लेफ्ट कंसीडर साइड किया था जिसमें z के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होती हैं, तो यहाँ पर आप z की वैल्यू को क्या डालेंगे, -1.50। यू गेट इट? यस मैम. ठीक है, और फिर इस रिलेशनशिप को हम सिग्मा के लिए सॉल्व कर लेंगे और हमारी सिग्मा की वैल्यू जो है वो लोकेट हो जाएगी, और सिग्मा की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, 10 आ गई है। ठीक है, आप दोनों तरीकों से कर सकते थे। अब मैंने 25 कंसिडर किया, अगर मैं ये वाला पॉइंट ले लेती, x की वैल्यू को क्या लेती,
55. 5, ठीक है। सो मैं 55. क्या करती, मैं अगेन यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया देखती, कितना था, वो भी 0.4331 था। इस x के कॉरेस्पॉन्डिंग जब मैं z को लोकेट करती, ओके, तो वो भी कितना आता, 1.50 1.50. आता, ठीक है। वो लेकिन पॉजिटिव साइन के साथ use पॉजिटिव करते साइन के साथ कंसिडर करती, ओके। सो आपका जो रिलेशनशिप था वो दोनों तरीकों से इस्तेमाल हो सकता है म्यू को फाइंड करने के लिए। आप इस पॉइंट, इस x की वैल्यू को भी म्यू की वैल्यू को फाइंड करने के लिए, सिग्मा की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप इस x55 को भी सिग्मा की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप x की वैल्यू को 25 यूज करते हैं तो z नेगेटिव यूज होगा, अगर आप x की वैल्यू को 55 यूज करते हैं तो z पॉजिटिव। पॉजिटिव साइन use होगा. मैम एक चीज पूछनी थी जी बेटे, एनी क्वेश्चन? मैम, इसमें x की वैल्यू 15 पॉइंट आगे और 15 पॉइंट पीछे, मतलब इक्वल थी ना, तो इसलिए 2 पे डिवाइड किया है। तो अगर आगे पीछे की वैल्यू कम या ज्यादा होती है तो फिर भी 2 पे डिवाइड करना है। आपको क्वेश्चंस वो वाले नहीं दिए जाएंगे बिकॉज इट्स अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। दोनों डिस्टेंस के ऊपर, पॉइंट के ऊपर जो एरिया होगा वो आपका सेम होगा, ठीक है। अगर 2 पॉइंट्स गिवन होंगे, विद इन पॉइंट्स लाई करने की प्रोबेबिलिटी अगर आपको दी हुई होगी तो वो इक्वी डिस्टेंस के थ्रू ही होगी। हाँ, अगर कोई एक वैल्यू आपको दी हुई है लेस देन दैट या ग्रेटर देन दैट, तो अकॉर्डिंग टू दैट हम आपके आगे क्वेश्चंस करेंगे, उसमें आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। ओके मैम। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको सेम दी जाएगी, इक्वी डिस्टेंस पे पड़ा हुआ होगा, ओके। अब आप ये देखें नेक्स्ट, फिर उसके बाद हमें बेसिकली काम क्या करना था, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी थी। तो अब हमने दोनों पैरामीटर्स नोन कर लिए, हमने म्यू भी फाइंड आउट कर लिया, हमारा सिग्मा भी पता चल गया। तो अब आपने इस x को किस में कन्वर्ट कर लेना है, इस स्टेटमेंट को Z में. z में Z कन्वर्ट में. कर लेना है, ठीक है। और फिर उसी तरीके से प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। ये आपका -2 to +2 आया है, तो आपने ग्राफ जरूर बनाना है, ठीक है। ये सेंटर में आपका 0 है और ये -2 है आपका, ठीक है। यहाँ -2 है और ये आपका +2 है। सो हमारी जो रेंज है ये -2 से लेकर 0 तक और फिर 0 से लेकर 2 तक। तो हम 2 को क्या कंसिडर करेंगे, 2.00। तो आप 2.0 को 0 के कॉलम में चेक करेंगे। अब आप इसमें कंफ्यूज नहीं करना, ये z की वैल्यू है। तो आप 2.0 को 0 में देखेंगे क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, 0.4772। तो आप अब प्रोबेबिलिटी डालेंगे, वी नीड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो हमने ये प्रोबेबिलिटीज डाली और उनको आपस में एड अप कर दिया। दोनों को आपस में कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। एक में प्रोबेबिलिटीज दी हुई है, x की वैल्यू निकालनी है तो z से होते हुए जा रहे हैं, और एक में x दिया हुआ है तो z से होते हुए हम प्रोबेबिलिटीज की तरफ मूव कर रहे हैं। Example है 9.12. The time required by a nurse to inject a shot of penicillin has been observed to be normally distributed. जो टाइम रिक्वायर्ड है एक नर्स को इंजेक्ट करने के लिए, किसी भी इंजेक्शन को लगाने के लिए, कोई शॉट लगाने के लिए इंजेक्शन का, तो जो टाइम है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब है कि आपका जो रैंडम वेरिएबल है ना वो क्या है, दैट इज योर Symmetrical. Symmetrical. Normally distributed. टाइम। रैंडम वेरिएबल को ढूंढना करें हमेशा, वेरिएबल क्या है। Here your time is, your random variable is Random variable. time. Your random variable is time. Time. ठीक है, टाइम है वो रैंडम वेरिएबल x जो वेरी कर रहा है, ठीक है। और वो टाइम जो है रैंडम वेरिएबल का वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद द मीन ऑफ कितना, 30 सेकेंड्स। कितना टाइम लग रहा है एवरेज उसको एक इंजेक्शन लगाने में, 30 seconds. seconds. And the standard deviation of what, 10 seconds. seconds. यानी मैंने पहले भी शायद आप लोगों को किसी ग्रुप को ये बात बताई थी कि जब वो कह रहे हैं कि एवरेज 30 सेकंड लग रहे हैं उसको एक इंजेक्शन लगाने के लिए और 10 सेकंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है, व्हाट इट मीन कि उसको 10 सेकंड कम भी लग सकते हैं, हो सकता है वो इंजेक्शन 20 सेकंड में लगा दे, और हो सकता है उसको 10 सेकंड ज्यादा भी लग जाए और वो इंजेक्शन कितने में लगाए, 40 सेकंड में लगाए, ठीक है। फाइंड द फॉलोइंग परसेंटाइल्स। अब आपने क्या फाइंड आउट करने हैं, यू हैव टू फाइंड द परसेंटाइल्स। सो परसेंटाइल्स आपके लिए कोई नया नहीं है वर्ड। परसेंटाइल्स, 10th परसेंटाइल, व्हाट डू यू मीन बाय 10th परसेंटाइल, हाउ मेनी एरिया आपने किया हुआ है ये। अब मैंने क्या वैल्यू 100 डिवाइड, मैंने 10th परसेंटाइल की वैल्यू, इट्स अ वैल्यू ऑफ x,
ठीक है, हमें पता है कि परसेंटाइल्स टोटल डेटा सेट को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आपको 99 मेजर्स की जरूरत पड़ती है, जिसमें P1, P2, P3, P4 याद है P99 तक। ठीक है, Yes, ma'am. ma'am. 10th percentile means P10. 10th percentile means P10. कितना परसेंट एरिया है P10 के पीछे? 10%. 10% एरिया। 9% क्यों? 10%। P1 के पीछे 1%, P2 के पीछे 2%, P3 के पीछे 3%, P10 के पीछे 10%. 10% एरिया है आपका। Now here your X is P10. ठीक है, ये आपके पास सेंटर में क्या आ गया? मीन आ गया। म्यू क्या है आपका? 30। 30. दिस इज म्यू, गिवन है आपको, म्यू की वैल्यू आपको 30 गिवन है। अब आप मुझे बताएं कि P10 इट्स अ वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल X। ठीक है, ये एरिया नहीं है। P10 जो P10 है वो आपका X की वैल्यू है। ठीक है, अब मुझे बताएं ये P10 आपकी लेफ्ट साइड पे लोकेट करेगा या राइट साइड पे लोकेट करेगा? Right side. कितना परसेंट एरिया जी P10 के पीछे? 10 मैम लेफ्ट साइड पे करेगा। Right side पे करेगा. P10 के पीछे 10% एरिया है ना, तो आप देखिए जब आप इसको कंटिन्यू करते हैं ये 100% होता है आपका। P10 P1 आएगा, P2 आएगा, P3 आएगा, P4 फिर P10, फिर मैंने आपको ग्राफ बनाया था, आप लोगों को याद होना चाहिए P40 सेंटर में क्या है यहाँ पे? P50 है, क्योंकि 50% एरिया फॉल करता है इसके पीछे, सेंटर लाइन ऑफ सिमेट्री के पीछे। फिर P51, इसका मतलब है P50 से पीछे वाले सारे इधर हैं और P50 से बड़े वाले सारे इधर हैं। सो P10 इधर कहीं लोकेट करेगा यहाँ पे P10, और P10 है क्या? इट्स अ वैल्यू ऑफ X। इज इट क्लियर? बात समझ आ रही है? ठीक है, अब ये जो एरिया है P10 से पीछे ये कितना है? 10%। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? 0.10. 0.10। ठीक है, अब मुझे इस P10 इज बेसिकली योर X, तो मुझे इस P10 या X के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या चाहिए? Z. Z की Z वैल्यू, की वैल्यू. क्योंकि मुझे P10 को लोकेट करना है। मुझे P10 जो कि बेसिकली एक X की वैल्यू है, जो कि रैंडम वेरिएबल टाइम की एक वैल्यू है। P10 इज द वेरिएबल ऑफ टाइम, टाइम है ये P10। ठीक है, मैंने इसको लोकेट करना है तो मुझे इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग Z चाहिए। अब मुझे इसको लोकेट करने के लिए यहां से लेकर यहां तक का एरिया चाहिए। यू गेट इट? Yes, ma'am. ठीक है, सो अब अगर मुझे इस P10 और X के कॉरेस्पॉन्डिंग Z चाहिए तो मुझे इस एरिया की रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे ये एरिया चाहिए। सो अगर ये 0.10 है तो ये एरिया यहां से लेकर यहां तक कितना हो गया? 0.4. 0.40। ठीक है, क्योंकि टोटल एरिया 0.5 होता है। ओके, इज इट क्लियर? ठीक है, Yes, अब ma'am. हम अपने टेबल की तरफ जाएंगे और यहाँ से 0.40 को, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है ना, एरिया है 0.40, उसको लोकेट करेंगे कि नियरेस्ट वैल्यू क्या है 0.40। तो हमने देखा एक मुझे मिल रही है 0.3997 और एक मुझे मिल रही है 0.4015। कौन सी दोनों में से करीब है? 0.40 के करीब कौन सी है? 997. 0.3997। सो ये रो आपकी कौन सी है? 1.2 और कॉलम क्या है आपका? 8। तो आपकी Z की वैल्यू क्या हो गई? 1.28. यस, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग Z की वैल्यू हो गई आपकी 1.28। सो इज इट करेक्ट टू टेक 1.28? No, ma'am. Negative. Yes, we take the negative sign because आपकी जो P10 था वो आपकी लेफ्ट साइड पे लोकेट कर रहा है।
ठीक है, नाउ वी टेक द रिलेशनशिप, हम रिलेशनशिप इस्तेमाल करेंगे, हमें म्यू भी गिवन है, हमें सिग्मा भी गिवन है, हमने ये रिलेशनशिप यूज किया, ठीक है, और हमने म्यू की जगह 30, जी की जगह -1.28 और सिग्मा की जगह 10 डाला, और हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आई वो क्या आई, 17.2 सेकेंड्स। आप देख रहे हैं कि ये जो x है, दैट इज x इज बेसिकली योर वैल्यू ऑफ टाइम P10। टाइम P10, ये जो x है ये आपकी कौन सी वैल्यू को लोकेट कर रहा है, P10 10th परसेंटाइल, ठीक है, और 10th परसेंटाइल आपका x जो कि टाइम वेरिएबल था, ये आपको क्या दे रहा है, 17.2 सेकेंड्स जो है वो आपको दे रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट, कि आपके जो 17.2 सेकेंड्स जो है वो आपके वो है जिनके पीछे मिनिमम 10% ऑफ द एरिया जो है वो फॉल करता है टोटल में से, ठीक है। अब मुझे बताएं कि आपके पास 90th परसेंटाइल आपने निकाला, व्हाट डू यू मीन बाय 90th परसेंटाइल, हाउ मच एरिया बिलो 90th परसेंटाइल, 90% डाटा इसके 90% एरिया आपका 90th परसेंटाइल के पीछे फॉल करता है, ठीक है ना। सो अब मुझे बताएं कि ये जो P90 है, ये P90 आपकी लेफ्ट साइड पे फॉल करेगा या राइट साइड पे फॉल करेगा, राइट साइड राइट साइड पे। राइट साइड side पे पे। फॉल करेगा, ठीक है। सो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो यहाँ बना देते हैं, ये आपका ग्राफ है, ठीक है, और ये आपके सेंटर में आपका मीन पड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे आपका कहीं P90 होगा डेफिनेटली, जो कि बेसिकली किसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू है ये P90, X x की वैल्यू है, ये X की। P90 आपकी x की वैल्यू है, जिसको मुझे लोकेट करना है, वो कौन सी x की वैल्यू है जिसके पीछे कितना परसेंट एरिया यहाँ से यहाँ तक होगा या पूरा टेल तक होगा, पूरा होगा। टेल पूरा होगा। टेल तक, यानी वो कौन सी x की वैल्यू है जिसके पीछे कितना परसेंट एरिया फॉल कर रहा है, 90%, 0.9 0.9 अब इस x के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे क्या चाहिए, z चाहिए। इस x को लोकेट करने के लिए मुझे पहले क्या चाहिए, z चाहिए, चाहिए। और z को लोकेट करने के लिए मुझे यहां से लेकर यहाँ तक का एरिया रिक्वायर्ड है, ठीक है, मैम 0 तक, 0 से लेके होता है। यहाँ तक का एरिया मुझे रिक्वायर्ड है। सो अब मुझे बताएं कि ये एरिया कितना होगा, अगर ये पूरा एरिया 0.90 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया कितना है, में से एरिया माइनस कर देंगे 0.4 होगा ये। यस, बिकॉज मुझे पता है कि ये एरिया कितना है आपका 0.5 0.5 है, 5 तो सेंटर से लेकर P90 तक जो एरिया आपका बन रहा है ये वाला, ये बन रहा है आपका 0.40। टाइम इज लेस देन 1 मिनट, मैं दोबारा ज्वाइन करूंगी, प्लीज दोबारा से जल्दी। सो दिस इज 0.40, और जब भी हमने देखा कि जब हमने 0.40 को लोकेट किया तो 0.3997 वैल्यू थी जो नियरेस्ट थी, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो z की वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, 1.28, ऐसे ही था, ठीक है। बट नाउ क्योंकि ये राइट साइड पे फॉल कर रही है इसलिए मैं z को नेगेटिव साइन के साथ कंसिडर नहीं करूंगी, ओके। और हमने यहाँ पर इसको पॉजिटिव कंसिडर करना है, और इस रिलेशनशिप में जैसे हमने पहले डाला था, इस रिलेशनशिप में म्यू यहाँ पे z की जगह +1.28 डालेंगे तो हमारे पास जो कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी, ये उल्टा हो गया है, और आपकी P90 की वैल्यू क्या निकली है आपके पास, 42.8 seconds. Is it clear, girls? Yes, ma'am.